विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वदीन पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधा स्मृत समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः कांति शिताम्रशती निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावने प्रकृत्या मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत एवं मम समीपे यत तत्व विराजमान यतिवृंद संत वृंद विद्वज्जन सभी के पावन चरणों में शत नमन। श्रोत्रिगण एवं विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृवृंद नारायण स्मरण। अभी आप परमात्मा के स्वरूप के विषय में आप श्रवण कर रहे थे। परमात्मा का स्वरूप क्या है? अभी आपने सुना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बताया कि परमात्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद ना हो तो ना राम है, ना कृष्ण है, ना शिव है, ना ही ये जीव है। कुछ भी जो कुछ भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है ये सब सच्चिदानंद रूप ही है। ये बात बहुत ज्यादा ऊंचाई तक ठीक है पर पूरी ठीक नहीं है कि वो सच्चिदानंदी है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा सत सच्चा हम अर्जुना कि सत भी मैं हूं असत भी मैं हूं। जब सत ही है तो असत क्या है? और भी कहा न सत्तन न असत उच्चते, न सत है न असत है। तो इससे तो बात कट गई। न सत्तन न असत उच्चते, न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। सत भी मैं ही हूं, असत भी मैं ही। और देखो कबीर बाबा ने भी एक बात कही,
आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सो निज पीब हमारा। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सो निज पीब हमारा हो। साधन सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत अचारा। ना वो साधन है, न सिद्ध है, न तपस्वी है, और ना कोई आचार है। ना सट दर्शन चार वर्ण में, न आश्रम व्यवहार। न छह दर्शन का जो सिद्धांत सुनते हो, न चारों वर्ण, और ना कोई उसका ना आश्रम है कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम। संन्यास ये कोई आश्रम भी नहीं है। और क्या कहा? न त्रिदेव, वो ब्रह्मा विष्णु शिव भी नहीं है। न त्रिदेव, और क्या फिर सोहम है? शिवोहम ना, ये भी नहीं है। न त्रिदेव सोहम शक्ति, निराकार से पारा हो। अभी जो कह रहे थे निराकार से साकार, ये निराकार भी नहीं है। निराकार से पारा हो। ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, ये ज्योति भी नहीं है, ज्योति स्वरूप भी नहीं, निरंजन नाही, और क्षर अक्षर से न्यारा। वो क्षर भी नहीं है, अक्षर भी नहीं है। जहां युग्म है वो चीज है ही नहीं। युग्म है सुख, उसका युग्म कौन सा हो गया? दुख हो गया। मान अपमान, साकार निराकार, ये ना साकार है ना निराकार, सापेक्ष है। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूं, एक निर्विषय और निर्विशेष है, ये सविषय निर्विषय। जैसे सविषय का आकार है, ऐसे निर्विषय का भी आकार। जैसे साकार का आकार है, ऐसे निराकार का भी आकार है। गहराई से जरा विचार करें। एक कमरा है, परमात्मा निर्विषय नहीं है, निर्विशेष। जब हम कुछ लखाने की, कहने की कुछ सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि शब्द तो उस तत्व तक जाता ही नहीं, बौना हो जाता है। बौना पड़ जाते हैं शब्द, शब्द की गति नहीं है। शब्द अतीत अचल अविनाशी, क्षर अक्षर से न्यारा, उस शब्दों से अतीत है। ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, निराकार से पारा हो। और शब्द अतीत अचल अविनाशी, क्षर अक्षर से न्यारा। तो जो सविषय है और निर्विषय है, ये निर्विषय भी सविषय ही है। जैसे कमरा है, कमरा में रखा हुआ फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा सब सामान रखे, आप कहते हो भाव है, निकाल दो, इससे निकाल दो तो कहते हो कमरा खाली है। ऐसे विषय निकल गए तो निर्विषय, ये निर्विषय भी एक कमरा के समान है, जिसको आर्य समाज भाई निराकार कहते हैं। महाराज वो भी आकार है। आकार क्यों है? क्योंकि निराकार होकर के भी सगुण है। जो वस्तु सगुण है वो आकार है, क्योंकि गुणवान बिना आकार के रह ही नहीं सकता। बिना द्रव्य के, न्याय दर्शन में क्या कहा? गुणाश्रित। गुण किसके? द्रव्य के आश्रित रहते हैं। यदि गुण है तो महाराज वो द्रव्य है। किसी की सापेक्षता से है तो वो वही वस्तु है।
धरणी न गगन पवन ना पानी ना रवि चंदा तारा। धरणी न गगन, वो पंचभूत भी नहीं है, ना रवि चंदा तारा। वो जो तत्व है उसको लखाने की कोशिश की जाती है, वहां तो शब्द की गति ही नहीं। हम शब्द से उसके इर्द गिर्द पहुंच करके उसके पास जो अगल बगल आवरण है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति कदापि हुई ही नहीं है। रोज चिल्ला चिल्ला के बोलो, कदापि ना हुई, ना संभव है। ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को सीधा लक्षित कर सके। ये बात ठीक है गलत? गलत बोल रहे हैं हम? अरे भाई, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। परमात्मा अप्रमेय है, प्रमाण का विषय नहीं है। यदि प्रमाण का विषय होता, प्रमाण का विषय होता तो प्रमाण का विषय प्रमेय होता है। और आप कहते हो अप्रमेय अनघम, पाप रहित है, अप्रमेय है। तो प्रमाण से, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित परमात्मा नित्य नित्य प्राप्त है ही। वो पाने की वस्तु ही नहीं है, क्योंकि वो तो पाए हुआ ही है, सबको पाया हुआ है। उसमें जो अप्राप्ति की भ्रांति है, उसी अप्राप्ति की भ्रांति की निवृत्ति के लिए ये साधन है। ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, ना ओम हुंकारा। वो ज्योति स्वरूप नहीं है, ना ओंकार है, ना हिंकार जो बीज है परमात्मा वाचक, ये भी नहीं है। फिर क्या वो नहीं है? जब ये सब चीज बता दी तो क्या वो नहीं है? ऐसा भी नहीं है। ऐसा है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। है पर दिखत नहीं, प्रकट है पर दिखत नहीं। प्रकट है पर दिखत नहीं, तो फिर क्या? जब दिखता ही नहीं है, ना है, तो इसके लिए क्या प्रयत्न किया जाए और क्यों प्रयत्न किया जाए? जो कुछ हमारे प्रयोजन का नहीं है, दिखता नहीं है, ना इंद्रियों का विषय है, ना ज्ञानेंद्रियों का विषय है, ना मन का विषय है, और कोई प्रयोजन भी नहीं है, कुछ वस्तु प्राप्त भी नहीं होती है, तो बेकार की क्यों व्यर्थ परिश्रम? ऐसा नहीं, प्रयोजन स्वरूप है। प्रयोजन उससे नहीं है, लेकिन प्रयोजन स्वरूप है। सारे प्रयोजन उसी से सिद्ध होते हैं। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संपन्नतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जैसे एक सुंदर मीठा तालाब की प्राप्ति हो जाए तो उसमें नदी, कुआं, हैंडपंप आदि जो है, सब के सब सारा प्रयोजन जो सबसे प्राप्त होता है, छोटा 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 प्रयोजन, वो सब का सब उससे प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही उस प्रयोजन स्वरूप उस वस्तु की, उस प्रयोजन स्वरूप उस वस्तु की आत्म उपलब्धि होने पर सब कुछ प्राप्त हुआ ही है, ऐसा जान जाता। इसलिए प्रकट है पर दिखत नहीं। फिर कैसे दिखेगा? सतगुरु सेन सहारा। उस सतगुरु के इशारे मात्र से, क्योंकि जो वस्तु प्राप्त है वो इशारे से ही प्राप्त हो जाती है।
नित्य प्राप्त की प्राप्ति इशारे से हो जाती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे गले में पड़ा हुआ आपकी माला, आपको भ्रांति हो गई, आप बिस्तर पे ढूंढते हैं, खूंटी में ढूंढते हैं, अलमारी में ढूंढते हैं, तिजोरी में ढूंढते हैं और नहीं मिलती है। किसी ने कहा अरे माला तो तेरे को, तुम्हारे गले में क्या है? जैसे हाथ लगाता देखते कि माला हाथ में है। प्राप्त की प्राप्ति हुई, प्राप्त की ही प्राप्ति हुई। जो अप्राप्ति की भ्रांति हो गई थी कि माला खो गई, केवल उपदेश से वही चीज हुआ। तो प्रकट है पर दिखत नहीं, इसलिए इशारे की आवश्यकता है। दिखत नहीं सतगुरु सेन सहारा हो, कहत कबीर सर्व ही साहिब, परखो परखन हारा। परखने वालों ने परख लिया, परखने वालों ने परख लिया, बस यही सारी दौड़ धूप समाप्त हो गई। जो वस्तु अस्तित्व मात्र है, वो अस्तित्व भी यानी सत चित आनंद, ये इसको हमारे वेदांत शास्त्रों में स्वरूप लक्षण कहा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, स्वरूप लक्षण कहा। और लक्षण हमेशा लक्ष्य से भिन्न ही होता है। जब लक्षण इसको कह रहे हैं हम, तो वो वस्तु कैसे हो सकती है? पर हां, ये स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण नहीं है, और कोई उपाधि नहीं है। ये लक्ष्य में रह करके अन्य सब से, जितना सब है अन्य सब से व्यावृत्त कर देता है, अलग कर देता है, अलग हटा देता है। अन्य सब से व्यावृत्त कर देता है। इसलिए लक्षण सच्चित आनंद रूप ये स्वरूप भी नहीं है। ये इतनी थोड़ी गहरी बात है, इसलिए बताने लगे क्योंकि पूर्व में ऐसी चर्चा चल रही थी। मुझे लगा कि कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रही है बात। देखो कोई बात नहीं, शब्द की अचिंत शक्ति होती है, आएगी, अवश्य आएगी, ऐसा मत समझो नहीं आ रही है। और इस पे हम हल्का करके विचार करते हैं, क्योंकि सबके अंतःकरण भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का अंतःकरण रस की प्रधानता होती है, चंद्र की प्रधानता होती है, किसी के अंतःकरण में सूर्य की प्रधानता होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक कुर्ता बनाओ, एक ग्रंथ लो, एक पंथ, ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि वाले अंतःकरण हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ साधना बता करके भी एक ही उसी तत्व को, जिसका अभी निरूपण किया, उसी को ही लखाया जाता है। ऐसा नहीं है सबको एक कुर्ता बनाओ, मम्मी भी पहने, पापा भी पहने, चाचा भी और बाबा भी सब पहने, ऐसा नहीं। यहाँ हम कंगाल नहीं है, हमारा वेद कंगाल नहीं है। रुचि नाम वे चित्रियाम, जैसी जिसकी रुचि है वैसा वैसा हमारे पास साधन है। जैसे पहले कुआं में कोई बाल्टी गिर जाती थी तो उसमें 5-6 आंकड़े के कांटे होते थे और एक रस्सी में बंधे होते थे। अब कुआं में कांटा डाला, किसी न किसी कांटे में फंस जाती थी। तो देखो
ठीक है, एक कांटा डालने की हमने कोशिश करी, अभी अभी एक कांटा डाला, अब नहीं फंसा तो दूसरे से फंसाएंगे, पर हमारा काम तो फंसाने का है। क्योंकि संत जो है ना, महात्मा लोग जो है, इस जीव के उद्धार के लिए ही विचरण करते हैं। तो फंस जाए कैसे, अब इसमें नहीं फंसेंगे, हम दूसरा कांटा डालकर फंसाएंगे। तो और वो कांटे सब, पांचों कांटे, छह जितने भी कांटे हैं, एक रस्सी में बंधे होते हैं और रस्सी को खींचा जाता है, किसी न किसी से बाल्टी निकल जाती है। तो देखो सुखदेव जी महाराज ने एक तरीका अपनाया, भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनः वर्तयन स्वानुभूत्य यह त्रीन स्वप्नान धुनते मुनि। हमारे समस्त शास्त्रों में प्रारंभ में जो पहला कांटा हमने अभी डाला था, यही कांटा पहले डालते हैं। उपनिषदों में देखो, गीता में देखो, भगवान ने पहले जहां से उपदेश प्रारंभ किया, क्या कहा था? असोचानन्विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गताशूंश नान शोचन्ति पंडिताः। उपनिषद में भी कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम। पहले ये जो कांटा हमने डाला, सब इसी को डालते हैं। और वो कांटा वकील साहब पहले डाल गए, तो हमने और उसको थोड़ा फैला दिया। हमने तो नहीं डाला था कांटा, डाला तो उन्होंने था। तो अब ये दूसरा कांटा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भावाद्वैत क्रियाद्वैत द्रव्याद्वैत तथात्मनः वर्तयन स्वानुभूत्य ही त्रीन स्वप्नान धुनते मुनि। तीन चीज लाए, भावाद्वैत क्रियाद्वैत द्रव्याद्वैत। अपनी अपनी वर्तन स्वानुभूत्य ही है, अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार इन तीन स्वप्नान धुनते मुनि, ये तीन स्वप्नों को से पार चला जाता है। ये तीन स्वप्नी बंधन है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, भूत भविष्य वर्तमान। भूत भविष्य वर्तमान, ये तीन ही, यही व्यवहार है, इसी से व्यवहार होता है। क्योंकि जो कुछ भी आपको दृश्य गोचर हो रहा है, ये काल और देश का ही विलास है। काल, काल किसे कहते हैं? काल, जिसको आप समय बोलते हैं, टाइम कहते हैं, ये क्या है? ये ज्ञान ही है। क्रम की संबित को क्रम की संबित को काल कहते हैं। क्रम, संबित माने ज्ञान, क्रम का ज्ञान। जब ज्ञान को क्रम बना देते हैं तो यही काल बन जाता है। जैसे एक घड़ी है, उस घड़ी में निशान बने रहते 2 3 4 5 6। यदि निशान ना बने तो क्या आप बता ना सको कि 4:05, 2:03 बता नहीं सकते। ये जो क्रम है, इस महाकाल को आपने इस क्रम से खंड खंड कर दिया है। यही भूत भविष्य वर्तमान, ये अखंड काल, अकाल, महाकाल, सत श्री अकाल, यही तो परमात्मा है। अब जब तब ये जो भेद बनाए हैं, यही तो व्यवहार का हेतु हो गया। व्यवहार इसी से बना। यदि ये व्यवहार नहीं है तो निर्व्यवहार्य तत्व तो आपका स्वरूप ही है। व्यवहार रहित जो अव्यवहार्य है, उसमें भेद नहीं है, उसमें दुख नहीं है, क्योंकि सारा दुख भेद से है। भेद का अत्यंत अभाव माने काल का अत्यंत अभाव, देश का अत्यंत अभाव,
देश काल वस्तु के परिच्छेद का अत्यंत अभाव से जो उपलक्षित हो रहा है, जो तत्व जाना जा रहा है, आप उससे भिन्न नहीं, आप उससे भिन्न नहीं है। इसी को हम अद्वितीय कहते हैं, अद्वय कहते हैं, अखंड कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वर्तियन स्वानुभूत्य ही तीन स्वप्नान, इन तीन स्वप्नों को ये भूत भविष्य वर्तमान जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि ये जो काल है, जो क्रम का ज्ञान है, दैर्घ्य विस्तार, सीमा, दैर्घ्य विस्तार माने सीमाओं का जो क्रम है, सीमा जो आपने बना रखी है, ये यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये जो यहां वहां जहां तहां, ये सब सीमा जो बन रही है, जिस तत्व में सीमा बन रही है, जिस तत्व में ये खंड क्रम बन रहे हैं, इनको हटा करके देखें तो महाराज कहीं कुछ नहीं है। जो अभी कहा दिखत है, प्रकट है, पर दिखत नहीं। आप इन खंडों से, इन कालक क्रम से, इस दैर्घ्य विस्तार से इनको देखना चाहते हैं, और इससे वो दिखता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है, इनसे वो छुप जाता है, इनसे वो छुप जाता, प्रकट है होते हुए भी छुप जाता है। अब हम तो फिर क्या है, हमको तो प्रकट ही करना है, प्रकट ही दिखना है, प्रकट ही होना है, तो बस इन तीनों को हटा दीजिए। देश को, काल को, वस्तु को, इनका अत्यंत अभाव से जो उपलक्षित है, ये तीनों हट जाएं तो बस वो प्रकट है ही, वो नित्य प्राप्त है ही। तो इनको हटाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने तीन प्रकार के मार्ग बताए, तीन प्रकार की प्रक्रिया बताई। पहली प्रक्रिया बताई भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, द्रव्याद्वैत, यानी ज्ञान, भक्ति, सेवा, व्यवहार शुद्धि। इनसे जब इन दृश्य प्रपंचों के प्रति जो हमारा, इन नाम रूपों के प्रति जो हमारा गहरा लगाव है, जो गहरी पकड़ है, ये गहरी पकड़ तो हमको देखने नहीं देते। जब घड़ी में ये जो निशान बने होते हैं, ये चमकीले ना हो, बहुत धुंधले हो, घड़ी के जो आधार है, आकार उस जैसे ही हो, तो तुमको घड़ी पसंद नहीं आती। हमारे हरिओम बाबा कहेंगे ये तो घड़ी बदल तो हमको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो उभरे हुए निशान हैं वो आधार जैसे ही मालूम पड़ रहे हैं। तो देखो वैराग्य से जो चमकीला पल है इन आकारों का, इन शब्द स्पर्श रूप रस गंधों का, इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ही ये सब बना हुआ है। ये वैराग्य से ये चमकीलापन इनका खत्म हो जाता है, इनको पकड़ने की कोशिश नहीं होती। वैराग्य माने एक अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति, बस केवल जानना है, बाकी सब तैयारी है। वैराग्य से इस दृश्य नाम रूप प्रपंच के प्रति पकड़ नहीं रह जाती। जब पकड़ नहीं रह जाती तो उतने ही आप आधार के, उस अधिष्ठान के पास जाते रहते हैं। यावत यावत अवज्ञा स्यात् तावत तावत तदीक्षण। जैसे जैसे दृश्य प्रपंच की अवज्ञा हो रही है, वैसे वैसे आप अपने तक जा रहे हैं, अपने तक जा रहे हैं, अपने स्व को, अपने अस्तित्व को के पास पहुंच रहे हैं। आप ये आपका जो अस्तित्व,
आंख से निकल के, नाक से निकल के, कान से निकल के, मन से निकल के निकल रहा है, अस्तित्व से दूर जा रहे। इसलिए ये लेंस है, आंख जो है ये लेंस है। आप कहते हैं ना हमने लाख रुपए का लेंस, 50,000 का लेंस डलवाया है। इन लेंसों को, ये नेत्र इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को आप दर्पण बना दो। लेंस में इधर से उधर तक किरण निकल जाती है और दर्पण में एक तरफ शीश पॉलिश कर दी जाती है। शीशा मुख अब तभी देख पाते हैं उसमें क्योंकि एक तरफ पॉलिश होती है। इसलिए श्रुति कहती है परांची खानी व्यत्र स्वयंभू पराग पश्यति नान्त अंतरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मनिक्षण। ब्रह्मा जी ने इन इंद्रियों को छेद करके बाहर की तरफ को कर दिया है। कश्चित् धीरा, कोई धीर पुरुष इनको वापस लौटा देता है। चरणदास मेरी उलट गई मेरी मोर पुतलियां। संत चरणदास कहते कि मेरी पुतली उलट गई है, बाहर नहीं देखती है, उलट गई। शीशा बना दो तो ये अपने अस्तित्व को ये देखने लगती है, अपने अस्तित्व को समझने लगती है। और जब हमने इन इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, बिल्कुल इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, ये जहां जाए तहां जाए, तो बड़ी स्वच्छंद है, प्रवृत्ति स्वभाव वाली है, बड़ी हट्टी स्वभाव वाली है। ऐसी इंद्रियां निकल जाती हैं जिस विषय को शास्त्र मना करता है देखने के लिए, जिसको आप संयम के द्वारा रोकते हैं, तनिक लापरवाही होती है, इंद्रियां निकल जाती हैं झरोके से, वहीं जाकर के रुकती है। क्यों? ये उस विषय का आकर्षण है। आकर्षण आपकी ना समझी से हुआ है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा भावाद्वैतम। भावाद्वैत किसको बताया? कार्य कारण वस्तुरेक्यम मर्शनम पटतंतुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। कार्य कारण वस्तुरेक्यम, जो कारण है वही कार्य है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। पट तंतुवत, कपड़ा रख दो, ये कपड़ा है तो ये सूत से अलग है ही नहीं। आप कपड़ा ढूंढो, ढूंढना चाहो, कुछ हाथ नहीं लगता, सूत ही सूत हाथ लगता। सूत तत्व है। टीवी में जो आप चित्र देखते हैं, ये प्रकाश की विकृति नहीं है, प्रकाश बना नहीं है, टूट फूट करके चित्र बने हो, ऐसा नहीं है। प्रकाश की अभिव्यक्ति भी नहीं है कि वो इस प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। सिनेमा हॉल में पीछे से जो लाइट आती है, रील पर जो लाइट पड़ती है, उस प्रकाश को बंद कर दो, रील दिखाई नहीं दे सकती। रील में जो छाया है वो तो इसमें आरोपित है, प्रकाश में आरोपित है। और जो वस्तु आरोपित होती है वो वस्तु मिथ्या होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अनारोपित कारत्व, अनारोपित कारत्वम तत्वम तत्वम तम। जो अनारोपित है वही तत्व है, और जितना जो आरोप है सब झूठा है। इस झूठे चीज को आरोप करके हम फूले नहीं समाते कि हम ये हैं, हम ये हैं। असली चीज को भूल गए और
झूठी चीज को ऊपर आरोप लगा के कहते हैं हम तो ये है विडंबना की बात नहीं। बाबा लोग झूठी जटाएं बना लेते हैं और उनको कहो कि झूठी है तो उनको बड़ा बुरा लगता है। ब्यूटी पार्लर में जाकर के लिपाई पुताई मुंह पे कराते हैं और कहते हैं कि हम तो सुंदर हैं। उस लिपाई पुताई के पैसे दे करके और कहते हैं हम सुंदर हैं, और सुंदर तो हमारी सुंदरता हम ही है। सुंदरता जो है सुंदर सुंदर ही है, आरोपित कभी सुंदर नहीं। तो जिन वस्तुओं पर जिन आरोपित वस्तुओं को, झूठी वस्तुओं को आरोप करके झूठा अभिमान करते हैं कि हम तो सुंदर हैं, ये तो भैया धोखा देने वाला ही है। ये शरीर जो है ये 3.5 फीट का, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, गोरा काला, ये सब का सब, और अच्छा स्वभाव जिसको आप कहते हैं बड़ा मधुर स्वभाव है, कड़वा स्वभाव है, बड़े तेज स्वभाव के हैं, कड़ा तेज स्वभाव, छोटा नाटा शरीर, बुद्धि की ये बहुत तीव्र बुद्धि वाला है, ये प्रखर बुद्धि वाले, ये मंद बुद्धि वाले, ये सब का सब ये आरोप है। सब का सब आरोप है उस अनारोपित तत्व पर। कौन है अनारोपित तत्व? आपका आपा, आपका मैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। कोई माई का लाल नहीं जो कह दे मैं नहीं हूं। अगर कह भी देता है कि मैं नहीं हूं, वो केवल शब्द ही शब्द है, अपना अभाव कभी हुआ ही नहीं। जो कभी अभाव नहीं होता, कभी मिटता नहीं, कभी हल्का नहीं होता, कभी भारी नहीं होता, कभी किसी के छुटाए छूटता नहीं। ये जो छुटाए छूटता नहीं है, एक रस रहता है, यही तो आप है। ये सारी अभी थोड़ी देर पहले हमारे सिसोदिया जी ने भजन गाया था कि किसान और राजा, कितना बढ़िया सुंदर दृष्टांत दिया। किसान अपनी खुरपी छोड़ दे, राजा अपना मुकुट छत्र छोड़ दे, तो बताइए क्या भिन्नता है। खेत में जो किसान फावड़ा चला रहा है, खुरपी चला रहा है, ये छोड़ दे, और वो अपना राज मुकुट छोड़ दे, मनुष्य मात्र में क्या भिन्नता है, जिसको 80 पद कहा। तो ये जो जिस 80 पद पर जिस अपने 80 अस्मत अपना होना मैं, इस पर ही सारा आरोप किए हैं। तो कार्य कारण वस्तु रेकम मर्सनम पटु तंतु बस, जितना ये आपको दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, ये सब कार्य कारणात्मक है। आपको बुखार आया, तुरंत बुद्धि चलेगी। कल हमने संध्या काल में हमने तो नींबू का शिकंजी पी थी, सर्दी के दिनों में शिकंजी पी, बस बुद्धि कारण को जोड़ने लगती। कार्य कारण हटते ही व्यवहार लुप्त हो जाता है, अस्तित्व झांकने लगता है, आप अस्तित्व को निहारने लगते हैं। आप कारण भूत है, कार्य वर्तमान है। केवल यही दौड़ चलती रहती है, कभी भूत में, कभी वर्तमान में, कभी वर्तमान में, कभी भूत में। सारा व्यवहार इसी से उस अनिर्वचनीय तत्व ओझल हो रहा है। कारण भूत है, स्मृतियां भूत है, मोह वर्तमान है,
शोक भूत है, आशाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं भविष्य है। इनमें से आप स्मृति को गायब, किसी की स्मृति हो जाए तो कहते हैं ये आदमी पागल हो गया। हम जो बोल रहे हैं ये स्मृति से बोल रहे हैं। यदि पूर्व वाक्य हमको स्मरण ना रहे तो दूसरा वाक्य बोल नहीं सकते, उसका तारतम्य जोड़ नहीं सकता, अनर्गलता। अर्थात जब भी व्यवहार होता है काल से होता है, तो कार्य कारण वस्तु रेक्यम, कार्य और जो कारण है वो एक ही वस्तु है। जब भूत भी वही, वर्तमान भी वही, भविष्य भी वही, तीनों तीन नहीं रह जाते तो एक ही वस्तु है, वो एक अखंड काल है, जिसको आप कहते हो महाकाल। वो महाकाल ही उपाधि को स्वीकार करके उज्जैन में विराजे हैं। तो इस महाकाल में, महादेश में ये सारे के सारे छोटे छोटे ये आरोप कल्पित है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदोच्यते। अवस्तुत्वा, जो विकल्प है ये अवस्तु है, सार ही न मिथ्या है, ये सब का सब अवस्तु है। जो विचार की कसौटी पे कसा नहीं जा सकता, श्रुति से जिसका निर्णय नहीं हो सकता, श्रुति की नोक पर, धार पर जो आ नहीं सकते, प्रमाण की धार पर आ नहीं सकते, युक्ति पर कसा नहीं जा सकता, वो वस्तु मिथ्या ही होती है, कल्पित ही होती है। आप इस दृश्य प्रपंच को विचार करके देखें, ये सब का सब अनर्गल है। एक क्षण का दूसरे क्षण के साथ कोई संबंध नहीं है, एक कण का दूसरे कण के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई तारतम्यता नहीं है, कोई सटीकता नहीं है। ये तो भूल से, नासमझी से हम उनको एक दूसरे से जोड़ करके रखते हैं। किसी आदमी को पागल कहते हो, कब कहते हो? कि जब उसकी तारतम्यता टूट जाती है। एक पागल आदमी बैठा, मुंह में पत्थर डालने लगा, पत्थर निकाल करके आकाश में फेंकने लगा, गैया गैया चिल्लाने लगा। ये सब, इसको देख करके पॉलिथीन चबाने लगा, पॉलिथीन अपनी झोली में डालने लगा, निकालने लगा, तो आप क्या कहते हो? अरे ये तो पागल है, विक्षिप्त है, क्योंकि उसकी एक वृत्ति का दूसरी वृत्ति के साथ कोई तारतम्य लग ही नहीं रहा। पर पागल आप उससे कम नहीं है। जरा विचार करके देखें, जब आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न को जागने के बाद जरा स्मरण करो, स्वप्न का कोई तारतम्यता लगती है, कोई सटीकता लगती है? पूरा का पूरा अनर्गल। 100 साल 50 साल पहली बात आज जुड़ जाती है, किसी दूसरे की मां तुम्हारी मां होती है। स्वप्न का यही तो निर्णय है। जब देखते हो तब तो कहते हो सच्चा है, सच्चा मालूम पड़ता है, जागने के बाद में कहते हो झूठा है। जरा जिसको तुम सच्चा कहते हो, बड़ी दुहाई देते हो, जिसमें सब कुछ है, इस जागृत को भी जरा देखो। एक बार सुबह से शाम तक अपनी वृत्तियों को एक बार निहार कर देख लो जरा, तो किसी पागल से कम नहीं है। कितनी बार मरते हैं, कितनी बार वृत्ति उदित होती है, जीवित हो जाती है, कितनी बार उदित होते हैं, वृत्ति उदित होती है, मर जाती है, कुछ के कुछ हो जाती है, बिल्कुल अनर्गलता है।
और ये सारी अनर्गलता को आप देख रहे हैं। स्वप्न को देखते हैं ना, जागृत को देख रहे हैं, अपने अभाव को देख रहे हैं, इन वृत्तियों के भाव को देख रहे हैं, अभाव को देख रहे हैं, विषय को देख रहे हैं, निर्विषय को देख रहे हैं, आकार को देख रहे हैं, निराकार को देख रहे हैं। इसलिए देखने वाला सच्चा और दिखने वाली चीज झूठी। राजा जनक ने स्वप्न देखा कि मैं भिखारी हो गया हूं, दाल चावल मांग के लाया, एक तालाब के किनारे एक टूटे हुए घड़े में अग्नि जला करके, चूल्हा बना करके खिचड़ी पकाने लगा और तालाब में स्नान करके आए और देखा एक सांड ने उसमें लात मार दी, खिचड़ी बनी बनाई बह गई, आंख खुल गई। आंख खुल गई, अब देखता हो तो राजमहल में राज पलंग पर सो रहा। तो देखो भाई, उन्होंने सभा बुलाई, विद्वानों की सभा बुलाई और प्रश्न रखा कि यह सच्चा या वह सच्चा, यह सच्चा या वह सच्चा। बड़े बड़े विद्वान, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, किसी ने अच्छा, किसी ने जो है, किसी ने यह को सिद्ध किया, किसी ने वह को सिद्ध किया, किसी ने परोक्ष को सिद्ध किया, किसी ने प्रत्यक्ष को सिद्ध किया, सब फेल, सब के सब फेल। तो अष्टावक्र मुनि आए और उन्होंने कहा कि क्या प्रश्न है, पूछ लो। इतना छोटा सा प्रश्न कि महाराज यह सच है या वह सच है। बोले ना यह सच है ना वह सच है, ना प्रत्यक्ष सच है और ना परोक्ष सच है, देखने वाला सच है, जो निरंतर देख रहा है। वो सब वो काल की परिधि से, देश की सीमा से नहीं देखता है, बस देखना उसका स्वरूप है, देखना उसका स्वभाव है, देखे बिना रहा नहीं जाता, देखे बिना रहा नहीं जाता। जब वो किसी वस्तु को, अनंत वस्तु को देखना चाहता है तो खंड खंड में देखने वाला लगता, तभी उसी को जीव कहते हैं। देखे बिना रहता नहीं जीव, लेकिन किसी उपाधि से देखने लगता है तो यही जीव होगा। जैसे आप आकाश को देखना चाहें तो आकाश की अनंतता को देख नहीं सकते, तो नीलिमा दिखने लगती है। देखे बिना रहा नहीं जाता, अनंत को देख नहीं पाता, तो खंड खंड होकर के देखने लगता है। इसी खंड खंड देखने वाले को नाम को हम जीव कहते हैं, जो अपने को बंधन में समझता है, अपने को दुखी समझता है। तो जब हम कार्य कारण की, जितना भी हमने सब सुनाया, ये कार्य कारण की एकता है। भूत भविष्य वर्तमान सब एक है। ये तो भिन्नता, भेद से, भ्रांति से हमने उसमें खंड किए हैं। अगर ये विचार आप नहीं कर सकते, ये विचार आप नहीं कर सकते, तो दूसरा एक आंकड़ा और है जिसको हम भक्ति कहते हैं। यद ब्रह्मणि परे साक्षात सर्व कर्म समर्पणम मनोवाक् तन्वी पार्थ क्रियाद्वैतम तदोच्यते। यद ब्रह्मणि परे साक्षात, साक्षात ब्रह्म है। अब अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर दो। फलाशा को, फलाशक्ति को, कर्माशक्ति को, इनको सबको छोड़ करके उस पर ब्रह्म में, अनंत परमात्मा में कर्मों को समर्पण कर दो।
तो ये कर्म आपको बांधेंगे नहीं, ये कर्म आपको बांधेंगे नहीं। इन नाम रूपों के प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा। जैसे जैसे आपने एक ढेला आकाश में फेंका, आकाश अनंत है, व्यापक है, असंग है, निर्लेप है। असंग निर्लेप आकाश किसी को पकड़ नहीं सकता, निरअवयव है। हमेशा किसी वस्तु पर जो चिपकाहट होती है उस अवयव वस्तु पर होती है, निरअवयव वस्तु कभी किसी को पकड़ नहीं सकती। आपने आकाश में ढेला फेंका और ढेला आकाश से चिपका नहीं, ग्रहण हुआ नहीं। आपने अपनी तरफ से ढेला फेंक दिया तो नीचे सड़क पर गिर करके चूरा चूरा हो जाता है, रेत बन जाता है, कर्मों का ध्वंस हो जाता है। ये भक्ति सिद्धांत है, कर्मयोग सिद्धांत। कुर्वन्नेह कर्माणि जुजी विषे क्षतम समाह एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये मनुष्य को ये कर्म लिपायमान नहीं करते। यदि इन कर्मों को करने की विधा सीख ले। योगा कर्म सु कौशलम, कर्म करने की विधा नहीं आती, इसलिए अनंत जन्मों से कर्म करते रहे हैं और कर्म करते करते कर्मों की निवृत्ति नहीं हुई, कर्म से उलझते चले गए, उलझाट हो गई, उलझते चले गए, कर्मों का जाल बिछता चला गया, उसी में बंधते चले गए। जैसे मकड़ी जाल बनाती है उसी में फंसती चली जाती, इन्हीं कर्मों में फंसते चले गए क्योंकि कर्म करने की विधा नहीं सीखी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना प्रवेश जान तो गए, निकलना नहीं सीखे, इसलिए मारे गए। वहां 10 महारथी, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियों के विषय, ये महारथी हैं, ये बड़े बड़े योद्धा, ये सब वहां बैठे हुए हैं उस बेहू में। क्योंकि आपको घुसना तो आता, कर्म करना करते तो हैं, लेकिन कर्मों से निकलना नहीं आता। योगा कर्म सु कौशल, ये है कर्म की कुशलता कि जितना हम हाथ फैला दे उससे पहले निकलना हम जानते हैं। तो भगवान ने यही कहा, भगवान ने कहा कि कर्म करो और कर्म से बंधो नहीं। यदि आपको विचार समझ में नहीं आता, जो पूर्व में हमने अभी जो बताया था, उस विचार में बुद्धि प्रबल नहीं होती है, जानकारी भी नहीं होती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जानकार भी नहीं होते, ग्रहण धारण करने की तो बात क्या। तो अगर जानकारी भी नहीं होती तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास दूसरा आंकड़ा है, ये बात भी समझ में नहीं आती कर्मों के समर्पण करने की, तो फिर और एक आंकड़ा है, कोई कमी नहीं। क्योंकि ना तो हम शब्दों के कंगाल हैं, ना हमारे सिद्धांत का कंगाल है, क्योंकि ये हम परम सनातनी अपौरुष वेद को हमारे पास जो है, हमारे पास कोई एक ग्रंथ नहीं, एक मत नहीं, हम तो धनी हैं। वैदिक सनातन धर्म धनी है। सनातन जो है इसी से सब प्रकट हो रहा है। सनातनी, जैन भी सनातनी है, बौद्ध भी सनातनी है, ये सब सनातन की शाखा है। शाखा कट जाए तो सूख जाएंगी, लेकिन मूल सूखने वाला नहीं। इसलिए समझ, तीसरा आंकड़ा भी थोड़ा सा बता देते हैं। जब आप कर्मों को, आपकी फलाशक्ति बड़ी प्रबल है, फल छोड़ नहीं सकते, कर्म ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते, तो कहते हैं तीसरा आंकड़ा और है, बस भैया तुम मत करो समर्पण, कोई बात नहीं, कर्म करो पर उसमें स्वार्थ बुद्धि छोड़ दो।
आत्मजाया सुतादीनाम अन्येषां सर्वदेहिनां स्वार्थ कामयोरेक्यम द्रव्याद्वैतम तथात्मनः। आत्मजाया सुतादीनाम, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना धन और दूसरों की पत्नी, दूसरों का धन, जो संपत्ति है उनमें भैया भेदभाव मत करो। मुझे दुख लगता है, मैं अपने पुत्र को कुछ कष्ट होता है तो समझना चाहिए दूसरे के कोई पुत्र को भी कष्ट होता होगा। दूसरे को दुख होता है, मुझको दुख होता है, तो भेदभाव मत करो। आत्मजाया सुतादीनाम अन्येषां सर्वदेना स्वार्थ कामयोरेक्यम, दोनों को एक कर दो। मुझे दुख लगता है तो तुमको भी दुख लगता है। ऐसे कर्म मत करो जो दूसरे को पीड़ा दे, मन से, वाणी से, शरीर से। ऐसे कर्म मत करो जो दूसरे को दुख दे। जब हमारा जीवन सबको सुख में देने का हो जाता है तो महाराज ये जो तीसरा जो आंकड़ा है, स्वार्थ, आसक्ति, ये शिथिल हो जाती है। ये स्वार्थ आसक्ति तभी तक प्रबल रहती है जब तक मेरा मेरा और तेरा मेरा। मेरा तो मेरा है ही है, मेरा 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 हो, तेरा तेरा हो, यहां तक ये धर्म विभाग है, ठीक है भैया। मेरा मेरा और तेरा तेरा ही तो भी ठीक है, लेकिन जब ये होता है ना, मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा, तो बस यही विरोध होता है। तो स्वार्थ कामयोरेक्यम, मेरा भी तेरा, तेरा भी तेरा। स्वार्थ कामयोरेक्यम में क्या है भैया, अपने भाई के बच्चे को उसको तो दो, लेकिन अपने भाई, अपने बेटे का हिस्सा भी उसी को दो। जब स्वार्थ काम एक हो गया, अपने पराये की एक ही कामना हो गई, तो व्यवहार ये क्या हो जाएगा, ये बंधन कारक नहीं होगा। ऐसे हम लोगों के पास हमारे वेद शास्त्र में बहुत सारे आंकड़े हैं। अब 3 ही आंकड़ा रहने दो, इन्हीं 3 आंकड़ों को ही समझ लें। और अगर हम एक आंकड़े को भी पकड़ के रहें तो निश्चित रूप से हम अपने अस्तित्व को, निश्चित रूप से अपना अस्तित्व को हम देख रहे हैं, उसी में बैठे हैं। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही समस्त वेदों का सार है। जो कुछ भी नाम आप देना चाहें, ये वही है। इसी से इस संसार की दौड़ भाग, जन्म मरण की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, दुखों का अत्यंत अभाव, सब ये वही है। अपने अस्तित्व में बैठ जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।